कौमी सलामती कमेटी इजलास से कबल वजीर आजम की अहम मुलाकात। पाकिस्तान में ईरानी सफीर रजा मीरी मुकद्दम की शहबाज शरीफ को ईरान इजराइल अमरीका तनाज़े पर ब्रीफिंग। खत्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया। बिलावल भुट्टो ने ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले घिनौना अमल और नाकाबिल कबूल करार दे दिए। इजरायली रजीम बदलने का मुतालबा। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि ईरान पर झूठ की बुनियाद पर हमला किया गया। पहले फलस्तीन, फिर लबनान और अब इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। अगर आज नहीं बोले तो कल कोई हमारे लिए भी नहीं बोलेगा। अमरीका सख्त ऑपरेशंस और शदीद नताइज का इंतजार करे। ईरानी खातिमुन्नबी हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान का दो टोक पैगाम। अमरीका ईरान के साथ बराह रास्त जंग में कूद गया। अमरीकी इकदाम से खत्ते में जंग के फैलाव की राह हमवार हो गई। मुजाहिदीन के जवाबी ऑपरेशन से दुश्मन को सरप्राइज मिलेगा। ट्रंप ने जंग शुरू करके जुआ खेला। खात्मा हम करेंगे। कर्नल इब्राहिम जुल्फिकारी का वीडियो पैगाम। ईरान के जौहरी प्लांट पर जेर जमीन सबसे बड़ी तबाही हुई। डोनाल्ड ट्रंप का ईरानी जौहरी तंसीबात को मलियामेट करने का दावा। निशाने पर ठीक वार करार दे दिया। अमरीकी सदर ने ईरान में निजाम हुकूमत की तब्दीली का भी इशारा दे दिया। मौजूदा हुकूमत ईरान को अजीम नहीं बना सकती तो रिजीम चेंज क्यों नहीं होना चाहिए? अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर सवाल। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी कौमी सलामती का इजलास तलब कर लिया। ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले के नताइज पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अमरीकी सदर ईरानी जौहरी तंसीबात पर बम बरसाने वाले B-2 बमबार तैयारों के पायलट से मुलाकात करेंगे। तमाम पायलट्स आज ही वापस अमरीका पहुंचे हैं। ईरान का अफजूदा यूरेनियम महफूज होने का दावा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली शिमखानी के मुताबिक ये मान भी लिया जाए ईरानी जौहरी तंसीबात मुकम्मल तबाह हो गई तब भी खेल खत्म नहीं हुआ। सरप्राइज जारी रहेगा। ईरानी नायब वजीर खारजा का यूरेनियम की अफजूदगी जारी रखने का ऐलान। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के इंस्पेक्टर्स को जौहरी तंसीबात का मुआयना करने के लिए दौरा ईरान की इजाजत देने की अपील। आलमी तवानाई एजेंसी के मुताबिक अस्फहान में अमरीकी हमले में जौहरी तंसीबात के साथ मुहलिका इमारतों को भी निशाना बनाया गया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को खत। दुश्मनों को ईरान से सिफारतकारी की तरफ वापस आने की दरख्वास्तें गैर मौसर हो गईं। अक़वाम मुत्तहिदा की अमली इक़दामात में नाकामी बहरान को मजीद बढ़ा देगी। खत का मतन। इजरायली वज़ीर आज़म का ईरानी जौहरी प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने के हदफ के करीब पहुंचने का दावा। एक्स पर पैगाम में नेतन्याहू ने कहा कि अमरीकी हमलों के दौरान ईरान के फुर्दो जौहरी प्लांट को बुरी तरह नुकसान पहुंचा। मकासद पूरे होने पर ईरान के खिलाफ मुहिम खत्म हो जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। ईरानी मंदूब का अमरीकी हमले का भरपूर जवाब देने का ऐलान। कहा वक्त और नौयत का फैसला ईरानी अफवाज करेगी। अमरीकी इल्जामात झूठे और गलत करार दे दिए। चीन और रूस की ईरान पर अमरीकी हमले की शदीद मजम्मत। अमरीका की जानिब से नया पिंडोरा बॉक्स खोल देने का दावा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर संजीदा मुज़ाकरात करने का मुतालबा। वाज़ेह किया कि खत्ते के अवाम मजीद तबाही के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ईरान तवील अरसे से जौहरी हथियार बना रहा था। मुज़ाकरात की गैर सगाली कोशिशों पर सर्द मोहरी दिखाई। कायम मकाम अमरीकी मंदूब का सलामती कौंसिल इजलास से खिताब। पाकिस्तान की ईरानी जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत। मुश्किल वक्त में ईरान के साथ खड़े रहने का ऐलान। खत्ते में फौरी और गैर मशरू जंगबंदी का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने ईरान पर हमले आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और खुली जाहरियत करार दे दी। ईरान पर अमरीकी हमलों के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। तेहरान में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। ईरानी सदर भी शरीक थे। लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क के फिजा ट्रंप के खिलाफ नारों से गूंज उठे। टोरंटो में अमरीकी कौंसल खाने के बाहर ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी।
ईरानी फौज ने एक और इजरायली ड्रोन मार गिराया। इजरायल का तेहरान के जुनूब मशरक़ी इलाके पर फजाई हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले में फौजी कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया। तेहरान के मगरबी इलाके करज में भी धमाके सुने गए। इजरायली हमले रोकने के लिए ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम फाल कर दिया गया। ईरान की जानिब से इजरायल पर नया मिसाइल हमला। इजरायली फौज के मुताबिक ईरानी मिसाइलों की निशानदेही कर ली गई। शहरियों को महफूज पनागाहों में जाने की हिदायत। इजरायल का ईरान पर ऑपरेशनल मंसूबों के मुताबिक हमलों में इजाफा करने का ऐलान। इजरायली आर्मी चीफ के मुताबिक ईरान पर हमलों की मुहिम जारी है। अभी भी निशाना बनाने के लिए अहदाफ मौजूद हैं। ईरानी पार्लियामेंट ने मुत्तफिका तौर पर दुनिया की सबसे अहम तेल और गैस की तरसीली गुजरगाह आबनाए हुर्मुज बंद करने की मंजूरी दे दी। अमरीकी वजीर खारजा ने आबनाए हुर्मुज की बंदिश खुदकुशी करार दे दिया। फौजी रद्द अमल से भी खबरदार कर दिया। अमरीकी नायब सदर ईरान पर हमले की मंसूबाबंदी से बेखबर निकले। नायब सदर जेडी वेंस ने CNN से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मालूम नहीं सदर ट्रंप ने कब ईरान पर हमले का फैसला किया। सबसे बड़ी रेड लाइन ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। अमरीका ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहता। तनाज़े का किसी तवील जंग में तब्दील होने का इम्कान नहीं। बरतानवी वज़ीर आज़म का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राबता। ईरान के एटमी प्रोग्राम को आलमी सलामती के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। ईरान पर अमरीकी हमलों के असरात। पाकिस्तान समेत एशियाई स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट्स में कारोबार के दौरान 1400 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब को बात करने की इजाजत देने पर PP अरकान का एहतजाज। कादिर पटेल, आगा रफीउल्लाह, शगुफ्ता जमानी समेत दीगर अरकान स्पीकर डाइस के सामने आ गए। और कौमी असम्बली में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज। हुकूमती और अपोजिशन अरकान आमने सामने आ गए। सिक्योरिटी अमला दरमियान में खड़ा हो गया।